दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं मनोज कुमार आज आप सभी के सामने फिर से जुड़ चुका हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और ये अनुच्छेद जो है वो इतना महत्वपूर्ण है जो कि आपको दिख ही रहा होगा थंबनेल पर कि गिरफ्तारी से हमको ये सुरक्षा देता है। हमारे जो गिरफ्तारी के नियम होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो सब इस अनुच्छेद में बताए गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और इसमें जानते हैं कि अनुच्छेद 22 में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। इससे पहले हमने जहाँ तक वीडियो बना ली थी वो अनुच्छेद 21 तक बना ली थी हमने, है ना। अनुच्छेद 21 तक पूरा कर लिया था। आज हम अनुच्छेद 22 पढ़ेंगे, गिरफ्तारी से सुरक्षा पढ़ेंगे, है ना। पुलिस के नियम जानेंगे, है ना, कड़े नियम क्या हैं, है ना। हमारे गिरफ्तारी के कड़े नियम क्या हैं, क्या हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, ठीक है। ये देखिए, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखो, अनुच्छेद 22 क्या देता है हमको, गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा देता है ना। तो इसका परिचय देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। क्या देता है, गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा देता है हमको। तो चलिए इसका पहला मूल अर्थ देख लेते हैं और परिभाषा देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। तो ये क्या कह रहा है भाई, परिभाषा में ये क्या कह रहे हैं, तो ये परिभाषा में क्या कह रहे हैं, तो ये परिभाषा में कह रहे हैं कि यह अधिकार आपको, है ना, यह अधिकार आपको पुलिस की, है ना, पुलिस की गैर जरूरी परेशानी, है ना, पुलिस की गैर जरूरी परेशानी और गलत तरीके से हिरासत में रखने से बचाता है। जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो संविधान उसे सुरक्षा कवच प्रदान करता है। सीधी सफा बात लिखी गई है। अब इसको समझते हैं जरा, ठीक है। देखो इसको समझते हैं। देखो यह अधिकार आपको क्या करता है, पुलिस की गैर जरूरी परेशानी से आपको सुरक्षा देता है, सीधी बात है ना। और गलत तरीके से हिरासत में रखने से बचाता है, ठीक है। उसके बाद जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो संविधान उसे, है ना, सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यह हमारा जो अधिकार है इसमें दिया गया है। क्या करती है पुलिस कि पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती है तो हमारा संविधान क्या करता है, उस जो गिरफ्तार, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको कुछ सुरक्षाएं प्रदान करता है हमारा संविधान। हमारा संविधान का अनुच्छेद 22 उसको कुछ सुरक्षा प्रदान करता है ना, है ना। अब महत्वपूर्ण संदेश इसमें क्या है देख लेते हैं, है ना। महत्वपूर्ण संदेश इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम, ठीक है। महत्वपूर्ण संदेश, ये देखिए महत्वपूर्ण संदेश क्या है इसमें। तो महत्वपूर्ण संदेश जैसे कि आपको दिख रहा है ना। इसमें महत्वपूर्ण संदेश क्या देना चाह रहा है लेखक, तो देखो याद रखें, क्या याद रखें कि कानून की जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है ना। यह अनुच्छेद लोकतंत्र की बुनियाद है ना। ये क्या है, ये अनुच्छेद, है ना, ये अनुच्छेद आपकी ताकत है। और क्या है, यह अनुच्छेद लोकतंत्र की एक क्या बुनियाद है, लोकतंत्र की क्या है, बुनियाद है, ठीक है। तो इसको आप सदा याद रखना है। अनुच्छेद 22 में हम अपने अधिकारों को जान रहे हैं आज। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, आप पूरा देखिए वीडियो को, ठीक है। कहीं भी इसकी वीडियो को मत कीजिए, है ना। तो चलिए हम अगले पेज पर अपने चलते हैं और देखते हैं कि अगले पेज में क्या बताया गया है, ठीक है। तो ये आ चुके हैं हम अगले पेज पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देखो इसमें जो गिरफ्तारी के समय के 3 मुख्य अधिकार दिए गए हैं हमको। जब पुलिस हमको गिरफ्तार करती है तो हमको 3 जो है मुख्य अधिकार उसमें भी दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं ये देख सकते हैं आप, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो देखो इसमें पहला कलर चेंज कर लेते हैं इसका, है ना। तो गिरफ्तारी के समय क्या है, 3 मुख्य अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से,
तो गिरफ्तारी का कारण कारण जानना, हमको ये अधिकार है कि अगर पुलिस वाला क्या कहते हैं, हमको कोई पुलिस वाला गिरफ्तार कर रहा है तो वो हमको बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसको कारण बताना होगा कि किस लिए वो हमको गिरफ्तार कर रहा है ना। तो उसको बिना कारण बताए वो किसी को भी कोई भी पुलिस वाला गिरफ्तार नहीं कर सकता, है ना। ये बात आप याद रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हम, है ना, ताकि आपको साफ दिखे। इरेज कर देते हैं इसको थोड़ा, ये साफ नहीं दिख रहा आपको, इससे ये थोड़ा मोटा लिख रहा है ना, तो इसलिए तो हमने इरेज कर दिया है, ठीक है। कलर दूसरा ले लेते हैं या ये रन देते हैं, है ना। तो गिरफ्तारी का मुख्य कारण बताना यानी जानने का अधिकार है हमको, है ना। इसको थोड़ा बड़ा और कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमको क्या है, गिरफ्तारी का कारण जानना हमारा अधिकार है। तो देखिए इसमें कैसे क्या कहा गया है, तो आपको दिख रहा है कि क्या है, पुलिस को क्या है, पुलिस को आपको तुरंत स्पष्ट कारण बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है ना। आप क्या है, बिना कारण बताए जेल नहीं जा सकते। आपको बिना कारण बताए कोई भी पुलिस वाला जेल में नहीं डाल सकता, उसको कारण बताना पड़ेगा। ये हमारा गिरफ्तारी का मुख्य अधिकार है, ठीक है। उसको कारण बताना पड़ेगा, पुलिस चाहे कोई भी हो, पुलिस वाला हो या कोई भी हो, है ना, उसको हमको कारण बताना पड़ेगा कि आपको इसलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगले यहाँ पर ही रहते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, अपनी पसंद के वकील से सलाह, है ना। देखो ये बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है ना। इसमें ज़रूरी क्या है देखते हैं हम। तो देखो, अपने पसंद के वकील से सलाह हम ले सकते हैं, ठीक है। हमको पूरा अधिकार है अपनी पसंद के वकील से, हमारी मर्जी कि हम कोई से भी वकील से सलाह ले सकते हैं। ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, अनुच्छेद 22 में दिया गया है। तो देखो यहाँ पर लिख रहा है, जैसा कि साफ साफ यहाँ पर लिख रहा कि आपको गिरफ्तारी के तुरंत बाद अपनी पसंद के वकील, है ना, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, है ना। आप अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की पूरी छूट है ना, और अपना बचाव करने का पूरा हक है, आपको अपना बचाव करने का पूरा हक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, अब देखो तीसरा जो सबसे ज़रूरी अधिकार है, ठीक है। तीसरा जो सबसे ज़रूरी अधिकार है हमारा अनुच्छेद 22 में, वो ये कहता है कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, यानी अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है तो उसका ये अधिकार है कि उसका ये जिम्मेदारी है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। किसको? पुलिस को, है ना। अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो ये हमारा मुख्य अधिकार है इसमें, ठीक है। जैसा कि इसमें 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, यानी पेश करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। देखो इसमें पुलिस आपको बिना वजह ज़्यादा देर तक थाने में नहीं रख सकती। इसमें पूरी तरह मनाही कही गई है कि पुलिस आपको ज़्यादा देर तक थाने में नहीं रख सकती, है ना। आपको पूरी तरीके से थाने में नहीं रख सकती। यात्रा का समय, है ना, यात्रा का समय छोड़कर पूरी, ये देखिए यात्रा का समय छोड़कर, जो भी यात्रा का समय है उसको छोड़कर 24 घंटे के भीतर, है ना, जज के पास ले जाना अनिवार्य है ना। उसको जज के पास ले जाना ही पड़ेगा, है ना, जज के पास ले जाना ही उसको पड़ेगा। जिस भी पुलिस वाले ने आपको गिरफ्तार किया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा। ये है हमारा मुख्य अधिकार है। तो चलिए चलते हैं आगे, है ना। देखो यहाँ पर समझाता हूँ थोड़ा आपको, ठीक है, यहाँ पर समझाता हूँ आपको थोड़ा। देखो तो हमने इसमें 3 मुख्य अधिकार क्या जाने, तो पहला तो
पहला क्या जाना हमने, तो अपने पसंद के वकील से सलाह लेने के अधिकार है हमको, है ना। अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है, अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार है पूरा, ठीक है। वकील से सलाह लेने का अधिकार है, ठीक है हमको, है ना। तो ये जाना। और दूसरे में क्या जाना, दूसरे में हमने क्या जाना, दूसरे में क्या जाना हमको, जो पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और फिर क्या जाना हमने, फिर ये जाना कि जो भी हमारा अधिकार है यानी गिरफ्तारी के समय उसको पुलिस को कारण बताना पड़ेगा, है ना। बिना कारण के वो गिरफ्तार नहीं कर सकती, है ना, चाहे वो कोई सी भी पुलिस हो, है ना। बिना कारण बताए आपको कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। आपको पुलिस को कारण बताना पड़ेगा कि हम आपको इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। अगले पेज पे ये आ चुके हैं हम अपने अगले पेज पे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। तो चलिए भाई, गिरफ्तारी के 2 प्रकार, है ना। गिरफ्तारी के देखो 2 प्रकार हैं, है ना। नियमों का अंतर इसमें 2 प्रकार से है ना। 2 प्रकार से कैसे है है ना। तो गिरफ्तारी के क्या है, 2 प्रकार हैं, है ना। 2 प्रकार से गिरफ्तारी होती है। किन तरीकों से, 2 तरीकों से। कितने तरीकों से, 2 तरीकों से गिरफ्तारी जो है वो होती है। कौन कौन से हैं भाई, एक तो है भाई दंडक निरोध, है ना। पहला है दंडक निरोध। क्या है, दंडक निरोध, ठीक है। दंडक निरोध क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। पहला दंडक निरोध, क्या है, दंडक निरोध, ठीक है। ये है, इसको समझते हैं भाई। तो यह गिरफ्तारी तब होती है ना, जब कोई अपराध साबित हो जाता है और अदालत सजा सुनाती है। ये गिरफ्तारी तब होती है कि जब कोई अपराध साबित हो जाता है, जब उसका कोई अपराध साबित हो जाता है और क्या है, अदालत उसको सजा सुना देती है, तो ये गिरफ्तारी तब होती है, दंडक निरोध, है ना। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आगे और दूसरा तरीका क्या है, और दूसरा तरीका देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो निवारक निरोध, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। निवारक निरोध 2 तरह की गिरफ्तारी होती है ना। निवारक निरोध, ठीक है। ये देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, जब पुलिस को शक हो कि कोई बड़ा अपराध होने वाला है, जब पुलिस को ये शक हो कि कोई बड़ा अपराध होने वाला है, तो उसे रोकने के लिए बिना किसी अपराध के ही क्या है की गई गिरफ्तारी ही क्या कहलाती है, निवारक नज़रबंदी। इसको निवारक नज़रबंदी भी कहते हैं और इसको निवारक निरोध भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए इसका मतलब समझिए कि कोई बड़ा अपराध होने वाला है और पुलिस को उसके बारे में पता चल गया, है ना। पुलिस को उसके बारे में पता चल गया कि कोई बड़ा अपराध होने वाला है, तो इसमें क्या होगा, वो पुलिस बिना कारण बताए आपको गिरफ्तार कर सकती है इसमें, है ना, निवारक नज़रबंदी में। लेकिन उसको बताना पड़ेगा फिर भी कि आपको निवारक नज़रबंदी में हम गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हैं गिरफ्तारी के ये 2 तरीके थे, है ना, हमने जाने, है ना, 2 तरीके थे। अब देखते हैं अगले पेज पर चलते हैं, 5वें पे। 5वें पे क्या भाई, देखो ज़रा देखते हैं 5वां, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम ज़रा, ठीक है। अरे भाई हो जा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखो इसमें विशेष नोट यानी अपवाद दिए गए हैं। इसमें क्या दिए गए हैं, अपवाद दिए गए हैं। अपराध कौन, अब वो अपवाद कौन कौन से दिए गए हैं, तो देखिए इसमें देखिए तो किन पर ये नियम लागू होते हैं, ये अपवाद दिए गए हैं इसमें थोड़े से, है ना। 2 अपवाद दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं ज़रा, है ना। 2 अपवाद दिए गए हैं। तो भाई देखो पहला तो है शत्रु देश के नागरिक, ऐसे देश के लोग जिनसे भारत का युद्ध चल रहा हो, है ना। ये अपवाद है ना। वो इस
उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। शत्रु देश के नागरिक यानी जिनसे जो हमारे देश का युद्ध चल रहा है उनसे उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है ना। कौन से? गिरफ्तारी से सुरक्षा यानी अनुच्छेद 22 उनको प्राप्त नहीं है। और दूसरा, विशेष सुरक्षा कानून निवारक निरोध कानून के तहत पकड़े गए लोग, है ना, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है ना। यानी निवारक निरोध अभी बताया मैंने, है ना, निवारक निरोध में पकड़े गए लोग, है ना, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने वीडियो को शुरुआत करने के लिए, है ना, आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। तो देखिए आपको इमेज के माध्यम से दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए पुलिस वाला पकड़ने आया है इसको, ये अपना अधिकार जानना चाहता है, ठीक है। ये जो है ये देखो लिख रहा है यहाँ पे, इसको नीले से कर देते हैं। ये अपना अधिकार जानना चाहता है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हो जाएगा। तो देखो ये कह रहा है क्या है, मुझे गिरफ्तार करने का कारण क्या है ना, मेरा वकील कहाँ है, मुझे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा। किससे कह रहा है? पुलिस वाले से कह रहा है। ये इसको गिरफ्तार करना आया, ठीक है। ये जो है पुलिस वाला इसको गिरफ्तार करना आया, ठीक है। तो ये भैया अपने अधिकार पूछ रहा है, ये वाला, है ना, ये पुलिस वाला है, ये इसे पकड़ कर ले जा रहा है, या आसपास के जो है लोग खड़े हैं, है ना। तो चलिए आगे, अब ये जो क्लास है वो हमारी समाप्त होती है यहीं पर, है ना। तो भाई हमारी जो क्लास है वो आज की समाप्त हो चुकी है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली कक्षा में हम अनुच्छेद 23 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 23 के बारे में जानेंगे, है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो, ये क्लास पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।